नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल और हर हर महादेव। स्टूडेंट्स, वीडियोज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार जीके 2023 केवल 2023 ही नहीं बल्कि कई सारे क्वेश्चन हैं और 23 के केवल बोर्ड के क्वेश्चन नहीं बल्कि नौकरी के क्वेश्चंस भी उठाकर यहाँ पर प्रेषित किए गए हैं। इनको एक बार ज़रूर देखिए। 4 पार्ट में इसे हमने डिवाइड कर रखा है। आज आपको पहला पार्ट दिया जाएगा, कल दूसरा पार्ट, फिर नेक्स्ट मैसेज को तीसरा, फिर नेक्स्ट वीडियो में अंतिम पार्ट दिया जाएगा। टोटल 100 प्रश्न है। एक पार्ट में 25 प्रश्न रहेगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बिहार जीके 2023 क्वेश्चंस आंसर्स इन हिंदी, यही आज का टॉपिक। शुरू करते हैं। पहला, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? ये पहला नहीं है, हाँ ये पहला ही है। बिहार में बौद्ध बिहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण बिहार का नाम जो है बिहार पड़ा है, समझे। दूसरा, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? उत्तर 173 फीट की ऊंचाई पर बिहार स्थित है समुद्र तल से। तीसरा, समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। चौथा, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह बौद्धीय वृक्ष है। पांचवा, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, घरेलू गोरैया। भारत की राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल है कि कौवा है? आप कमेंट में बताइए। राष्ट्रीय पक्षी को भी बताइए। आपने दोनों में से किसी एक को बता दिया तो आप दोनों बताने में सक्षम होंगे। छठा, बिहार का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राजकीय पशु गाय है। छठा, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? देखिए यहाँ इसका भी चर्चा है। उत्तर बैल। पूरे देश का गाय याद रखिएगा, बिहार का बैल याद रखिएगा। बी से बिहार, बी से बैल, इसलिए बिहारी लोग बैल जैसे होते भी हैं। मैंने गुस्सा मत मानना, ताकत में। चलो, सातवां, बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म स्थल गया है, वही गया जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था गया में? निरंजना नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। आठवां, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर है, वही सोनपुर मेलवा जो गाना में है। नवा, बिहार का सर्वाधिक औसत
आर्द्रतावाल स्थान कौन सा है? उत्तर भागलपुर। 10वां, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उत्तर किशनगंज। 11वां, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ये हमारा झारखंड का भी मुख्य आधार कृषि ही है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। 12वां, बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। 13वां, बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल हैं? उत्तर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। इन ऋतुओं के नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है। 14वां, बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। दूसरी राजभाषा कौन सी? उर्दू। किसी ने पढ़ते ही सोचा होगा भोजपुरी है, क्योंकि पहले इसको हमने भी यही सोचा था। 15वां, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? उत्तर पुरुलिया। 16वां, मच्छर है भाई, काटेगा पक्का, इसको भूख लगा। 16वां, 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94.94.163 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, जरा आप हमको इसी में बताइए कि झारखंड जब बिहार से अलग नहीं हुआ था तब बिहार का क्षेत्रफल कितना था? 17। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? उत्तर मोगलीपुत्र। एक सेकेंड, हाँ, मोगालीपुत्र तिष्या ने। 2 बार काटा फिर भी इसका पेट नहीं भरा, हमको फैन ऑन करना पड़ेगा।
इब्राहिम लोदी के, एक सेकेंड, इससे हमको एक क्वेश्चन निकालना था, निकाल लिए थे 16 नंबर से। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन निकालना था कि पाटलिपुत्र, ये जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना उसने किया था, क्या नाम है इसका, उदाइन ने या फिर बिंदिसार ने, आपको कमेंट करना है। 18वां, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार, जिसको गवर्नर कहते हैं, वो कौन था? जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? उत्तर, दरिया खां नुहानी। 19वां, ईसा पूर्व 6 शताब्दी में ईसा पूर्व 6 शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? उत्तर, वैशाली में। किसी को कोई दिक्कत समझने में हो रहा है तो कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में उसका ध्यान रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी होने पर मैं लाइव आने का भी प्रयास करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने में, इसलिए सब्सक्राइबर में मदद करना होगा। और नोट्स बनाने में हरदम कहता हूँ, चाहे आप याद करिए या नहीं करिए, लेकिन नोट्स बनाइए, बहुत काम देगा। 20वां, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? उत्तर, ऋग्वेद में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? और जादू टोना तंत्र मंत्र और वशीकरण ये किस वेद से आया है? कमेंट में लिखिए। 21वां, किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत, इसका नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में यूनानी राजदूत का नाम सुनते ही मेगास्थनीज हर बखत नाम दिमाग में आना ही चाहिए। मेगास्थनीज रहता था? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने नंदवंश को मारकर और मौर्य डायनेस्टी को स्टेबल किया था, ठीक है। और ये जब चंद्रगुप्त मौर्य जब विवाह करता है विदेश में, पहला विदेशी विवाह कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। कहाँ पर करता है वो ज़रा कमेंट में लिखिएगा। सेल्यूकस की बेटी से करता है शायद, या उसकी बहन से करता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो उसी के जो है वही सेल्यूकसवा अपनी जिसके साथ विवाह होता है, मैंने अपने चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे अपने लड़की के साथ जो भेजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी एक किताब भी है, उस किताब का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज का किताब है इंडिका। 22वां, किस शहर को बिहार की
इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? उत्तर हाजीपुर को। हाजीपुर से नारियल। 23वां, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? इसको हमने पीछे भी देखा। अशोक। दूसरा कालाशोक। पहला राजा क्या नाम था? हरिवंश। क्या नाम था? नहीं, हरिवंश। अच्छा, चौथा का नाम इम्पोर्टेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि चौथा के बारे में जो है पक्का CUET में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा लगता है, आने वाले CUET परीक्षा में, जो कि 15 मई से है। अच्छा, 24वां, एक बात, और कहाँ हुआ था तीसरा बौद्ध संगति? तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरा वैशाली में हुआ था। पहला राजगीर में हुआ था। और सबसे अंतिम जो है वो आपका कुंडल ग्राम या कुंडल वन में हुआ था। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको एक ट्रिक से याद रखिए। राजू वर्षा के प्यार में कुत्ता बन गया। र से राजगिरी, राजू वर्षा। व से वैशाली, राजू वर्षा के प्यार में। प्यार का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पाटलिपुत्र से ज़्यादा प्यार करिए, जिसको बिंदुसार ने स्टेबल किया था। और राजू वर्षा के प्यार में कुत्ता बन गया। कुत्ता के रूप में आप कुंडल वन को रख लीजिए। और इसी कुंडल वन में महावीर स्वामी, इसी कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का भी जन्म हुआ था। चौबीसवां, किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगति का, हम यही तो खोज रहे थे, आयोजन हुआ था? अजातशत्रु। इधर अजातशत्रु पहला है, दूसरा कालाशोक है, तीसरा अशोक है, और चौथा अब जो है आपको कमेंट करना है। पच्चीसवां और आज का लास्ट, किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? हमने आपको पहले भी बताया, कालाशोक। अच्छा, बिहार के शोक से याद आया, बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल के शोक के रूप में किसको जाना जाता है? शायद दामोदर नदी को। कमेंट में बताइएगा क्या ये सच है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? चलिए, कमेंट मारने हम आपको बहुत चीज़ बोले हैं, और जब भी हम आपको कमेंट मारने किसी भी वीडियो में बोलते हैं तो आप तुरंत ही वीडियो को पॉज करके वहाँ पे कमेंट हमको लिख दीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। और ये आपके हाथ में है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।